नमस्कार दोस्तों, ये घटना बिहार के छपरा जिले के एक गांव की है। एक राजेश जी नाम के मिठाई चलाने वाले दुकानदार थे, जो मिष्ठान की दुकान चलाते थे। लोगों की भीड़ काफी दुकानों पर होती थी। ऊपर वाले का रहमे करम से इनके पास एक औलाद था जिसका नाम गौरव था। गौरव पढ़ाई कर रहा था, उम्र इसकी 16 साल थी अभी। लेकिन धीरे धीरे करके 16 साल की उम्र से गौरव का 25 साल को पार कर चुका था। ये देखते ही देखते राजेश जी को पता ही नहीं चला। और ऊपर वाले की कृपया ये थी कि राजेश जी को कोई और संतान हुआ भी नहीं, सिर्फ गौरव ही इकलौता इनका एक औलाद था। धीरे धीरे करके अब राजेश को गौरव की शादी की चिंता सताने लगी। उनका ये मानना था कि गौरव की शादी कर देनी चाहिए। शादी करने के बाद गौरव अपना परिवार चलाएगा, खुद की भी जिम्मेदारी देखेगा, हम लोगों की भी जिम्मेदारी देखेगा। ये गौरव से जब शादी की बात करने लगे तो गौरव थोड़ा शादी से हिचकिचाता था, वो नहीं करना चाहता था शादी। लेकिन राजेश जी कई बार गौरव के ऊपर दबाव बनाने लगे, कहे बेटा शादी तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे ना कहने से मैं मानने वाला नहीं हूं। गौरव कहता था कुछ भी कर लो पिताजी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये चीज सुनने के बाद बेटे की जुबान से एक पिता बड़े चिंतित हो गए कि बेटे की जुबान से आखिर ऐसा क्यों निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब रात में राजेश जी का परिवार सो जाता था तो गौरव धीरे से खिड़की खोलता था और 10 बजे 9:30 बजे कमरे से निकल जाता था, पूरी रात गायब रहता था। और जैसे ही सुबह के 4-5 बजने वाले होते थे ये फिर वापस घर में चला आता था। कई बार राजेश जी जब रात में जगते थे तो गौरव को उसके कमरे में पाते भी नहीं थे, और जब इस पे सवाल करते थे तो गौरव तरह तरह के बहाने बना देता था कि दोस्तों के साथ चला गया था घूमने या टहलने या इस पार्टी में चला गया था। इन्हीं सारी चीजों को बहाना बना करके राजेश जी की आंखों में धूल झोंक रहा था। धीरे धीरे करके इन्हीं सारी हरकतों को देखते हुए राजेश जी ने ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए शादी तो इसकी मैं करा के ही मानूंगा। उसके बाद गौरव के ऊपर राजेश जी और गौरव की माता खूब ज्यादा दबाव बनाने लगे। अंततः गौरव को शादी के लिए हाँ तो करना ही पड़ा। शादी का एक बढ़िया मुहूर्त निकाला जाता है। सुलेखा नाम की एक सुंदर सी लड़की गौरव के जीवन में आती है। गौरव भी देखने में खूबसूरत ही था। धीरे धीरे करके शादी का वो दिन फिक्स हो जाता है। उसके बाद शादी की डेट नजदीक आ जाती है। सब कुछ बहुत आसान तरीके से निपट जाता है कि मानो राजेश जी ने गंगा नहा लिया हो। एक ऐसी जिम्मेदारी को इन्होंने पार कर दिया। अब दुल्हन को लेकर जब गौरव अपने घर पर लाता है और शाम का वक्त होता है, सारे मेहमान सारे रिश्तेदार दरवाजे पर भोज का आनंद ले रहे थे। कोई मिठाइयां खा रहा था, कोई खाने खा रहा था, कोई गाने बजाने कर रहा था। तमाम प्रकार के उत्साह में लोग एकदम लीन थे। इधर गौरव का दिल धक धक करता था ये सोचकर कि वो दुल्हन के पास जाएगा तो किस मुंह से जाएगा। अब गौरव के कई सारे दोस्त भी कहने लगे यार तू तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं किया है, तू लड़कियों को देखकर पता नहीं क्या सोचता है, तेरे तो कुछ हरकतें अजीब तरह से लगती हैं, आखिर तू यार कैसे जाएगा आज अपनी पत्नी के पास, आज तो तेरा सुहाग रात है, क्या तुमने सोचा है तुझे क्या करना है। गौरव बड़ा शर्मिंदा उस समय लग रहा था। उसके कई सारे दोस्तों ने उसका मजाक भी बनाया। उसके बाद गौरव के कुछ रिश्तेदार से बहनें आई थी, मामियां आई थी। गौरव का हाथ पकड़ती और कहती अरे पागल 11 बज गए हैं रात को, कब जाएगा तू कमरे तक। गौरव कहता नहीं मुझे रहने दो, मैं थक गया हूं, मुझे सोना है। इन सारी चीजों को बहाना बनाकर टालना तो चाहता था लेकिन टाल नहीं पाया। घर वालों का प्रेशर दबाव, रिश्तेदारों ने खींचते हुए उसका हाथ दुल्हन के कमरे में ले जाकर ढकेल दिया। दुल्हन के कमरे में ढकेलने के बाद दुल्हन भी परेशान थी और शर्मा रही थी कि आखिर अब गौरव से वो क्या बात करे। उसके बाद गौरव पहले तो 2 मिनट तक चुपचाप दुल्हन के सामने खड़ा था, कुछ भी बोलने में असमर्थ था, हिम्मत जुटा रहा था कि दुल्हन से वो क्या बातचीत करे, क्या बोले। लेकिन किसी किसी तरीके से उसने दरवाजे की किंडी लगाई। उसके बाद सीधा वो बैठता है बेड पे। बैठने के बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कस के बांधता है, एक हिम्मत अंदर जुटाता है। उसके बाद वो फिर से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो सीधा जिस जगह श्रृंगार का सारा सामान रखा हुआ था, सब कुछ रखा हुआ था, उस जगह पर जाकर बैठता है और अपने बालों को खोलता है, तेल लगाता है, लिपस्टिक काजल तक लगाने लगता है। इन सारी चीजों को बैठकर सुलेखा नाम की उसकी दुल्हन जिसका पहला रात था उस घर में, ये सारी चीजें वो देख रही थी।
और हैरान भी थी। लेकिन उसको ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि लगता है मेरे साथ कुछ प्रैंक करने वाले हैं, कुछ मजाक करने वाले हैं, हो सकता है आज के दिन कुछ स्पेशल करने वाले हो। अब ये सारी चीजें देखकर दुल्हन चुपचाप बैठी थी और दूल्हे की तरफ यानी कि गौरव की तरफ वो देख ही रही थी। लेकिन गौरव जब पूरा श्रृंगार कर लेता है, श्रृंगार करने के बाद मेकअप शेकअप करने के बाद वो खड़ा होता है, उसके बाद दुल्हन की जो चुनरी थी पास में ही रखी हुई थी, चुनरी को अपने शरीर पर लपेटता है और एक दुल्हन का रूप लेने लगता है। अब दुल्हन घबरा जाती है कि आखिर ये सच में इंसान है कि क्या है। दुल्हन सीधा कहती है, देखिए पति है हमारे आप, गौरव जी मजाक मत बनाइए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये क्या हालत आप बना रहे हैं। वो सीधा किन्नरों की तरह ताली बजाते हुए कहता है, पगली मुझे समझ नहीं पाई, मैं भी तेरे ही जैसा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है महिलाओं में, मैं तेरी सखी हूं। तमाम प्रकार की ऐसी बातें जब दूल्हा गौरव करने लगता है, दुल्हन पूरा घबरा जाती है, चीखने चिल्लाने का मन उसका होता है, लेकिन जानबूझकर वो हिम्मत जुटाकर बैठी थी और आंखों में आंसू लिए अपने आप को कोस रही थी कि आखिर वो कहां फंस गई और कैसे फंस गई। इन सारी चीजों का जवाब दुल्हन के पास तो नहीं था, लेकिन दुल्हन जवाब लेना चाहती थी। उसके बाद दुल्हन ने हिम्मत जुटाया और गौरव को हाथ पकड़कर बैठाती है और कहती है, सच बताओ, क्या सच में तुम एक मर्द नहीं हो। गौरव कहता है, पगली मैं तेरे ही तरह हूं। मैं भी ताली बजाते हुए कहता है, मैं ये हूं, मैं रोज रात में अपने सखियों के पास जाता हूं, मेरे कुछ किन्नर दोस्त हैं, उनके साथ जाता हूं, सोता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन मेरे पिता जिस दिन उनको सच समझ में आ जाएगा, उस दिन वो मुझे बहुत मारेंगे, जान से भी खत्म कर सकते हैं। अब सुलेखा जिसका पति था, उसके जुबान से सारी चीजें सुनती है, घबरा जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, आप सो जाओ और बात करना चाहो तो आप बात कर लो, बाकी की चीजें हम सुबह में देखते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद सुलेखा अपने पति गौरव से करीब 2 घंटे तक बातचीत करती है। उसके बाद गौरव तो सो जाता है, लेकिन सुलेखा पूरी रात जगती है इस आस में कि सुबह तो होगी, फिर वो सुबह उसके जीवन का कैसी सुबह होगी। सुबह होता है, सुलेखा उठती है, अपना दिनचर्या को फॉलो करती है, नहाती धोती है, उसके बाद अपना बैग वगैरह पैक करती है और अपने पिता और माता के पास फोन करके पूरी सच्चाई बताती है। एक बेटी के मुंह से दूल्हे की सच्चाई सुनने के बाद दुल्हन के माँ और बाप, रिश्तेदार सारे लोग पहुंचते हैं और दुल्हन को गाड़ी में बैठाते हैं और मांग करने लगते हैं कि मैं लेके जा रहा हूं। गौरव के पिता ये सारी चीजें देखते हैं, हैरान रहते हैं, लेकिन दुल्हन के पिता सीधा कहते हैं, बातचीत घर पे होगी, अकेले में होगी, समाज में आपका हमारा मजाक ना बने, यही बहुत है, बस मैं जो कह रहा हूं आप मुझे लेके जाने दो। उसके बाद कहीं ना कहीं गौरव के पिता राजेश जी को भी बहुत सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद दुल्हन तो चली गई, इधर गौरव से पूछताछ करने लगे राजेश जी की, पागल तूने रात में क्या किया उस लड़की के साथ, कि सुबह में उसके माता पिता आते हैं और उसको लेके चले जाते हैं, क्या तूने उसको मारा, गाली दिया या टॉर्चर किया। लेकिन गौरव कुछ भी नहीं बोल रहा था, एकदम चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था। बड़े परेशान हो गए। 3 घंटे किसी तरीके से बीतता है। उसके बाद राजेश जी अपने कुछ खास व्यक्तियों को लेकर के दुल्हन के घर पर जाके पहुंचते हैं और वहां पर सच जानने की कोशिश करते हैं। तो सच यही उनके सामने आता है कि जो उनका बेटा गौरव है वो कोई लड़की या लड़का नहीं बल्कि एक किन्नर है। और ये सच्चाई दुल्हन ने खुद राजेश जी के सामने आकर पूरी घटना बताई रात की। जितनी घटना को दुल्हन ने अपनी आंखों से देखा था, उन सारी चीजों के बारे में राजेश जी के सामने पूरी गौरव की सच्चाई रखी। राजेश जी का हाथ पैर थर थर कांपने लगा, घबरा से गए कि बेटा नहीं, उनको एक किन्नर है। अब राजेश जी को समझ में आने लगा कि उनका बेटा रात रात में क्यों गायब रहता था और कहां जाता था। राजेश जी घबराए हुए उन लोगों से माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद वहां से अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद गौरव से सीधा कहते हैं कि बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया, समाज में यही मजाक बनाना था क्या। गौरव ने कहा, पिता मैं किस तरीके से आपको समझाता, कैसे समझाता, आप कभी मेरी सुनना ही नहीं चाहते थे। आपने शुरुआत से ही मेरे ऊपर इतना दबाव बना दिया था कि मुझे अपना जुबान खोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद
अब गौरव का डिमांड होने लगा कि वो उस घर में, उस गांव में रहेगा ही नहीं, वो सीधा अपने किन्नर दोस्तों के साथ अब रहना चाहता है, उन्हीं के साथ सोना चाहता है, उन्हीं के साथ जिंदगी जीना चाहता है। उसके बाद वहां से गौरव अपना कुछ कपड़े वगैरह रखता है और अपने पिता को अलविदा बोलकर घर छोड़कर चला जाता है। देखते ही देखते ये न्यूज, ये समाचार पूरे समाज में इस तरीके से फैलने लगती है कि गौरव के पिता का एक मजाक तो बन रहा था, लेकिन कुछ जागरूक व्यक्तियों ने इसको मजाक नहीं बनाया, बल्कि जागरूकता के माध्यम से एक स्टोरी तक बना डाली और लोगों ने समाज में इसको बताना और सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके समय का पहिया चलता रहा, चक्र घूमता रहा और गौरव भी अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में मस्त रहा। इधर राजेश जी के भी घाव पर मलहम लगता रहा, घाव भी मिट गया। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं हमारे जीवन में जो सच में हमको कभी पता ही नहीं होता और हमारे सामने जब आती हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सच में ये हम कहानी सुन रहे हैं या कोई सच सुन रहे हैं या सपने तो नहीं देख रहे हैं। अब आप जरा कमेंट करके बताना, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो बताना, क्या गौरव सही था या गलत? क्या दुल्हन ने सही किया या गलत? एक बार कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर ऐसी ही कोई शानदार सी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।